अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1241वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, अभी बिहार में जो असेंबली इलेक्शन हुए, क्या आप जानते हैं उस इलेक्शन के अंदर सबसे ज़्यादा मार्जिन से किस कैंडिडेट को कामयाबी मिली? अगर आप नहीं जानते हैं तो हम आपको बताते हैं। उस कैंडिडेट का नाम है महबूब आलम, जो CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, बलरामपुर ज़िला कटिहार से। महबूब आलम साहब, उनको 53,000 की यानी 53,000 से ज़्यादा वोटों का मार्जिन मिला। महबूब आलम साहब को 1,04,000 वोट मिले और जो उनसे हारा है उसको तकरीबन 50,000 वोट मिले। तो 53,000 से ज़्यादा वोटों के गैप से, मार्जिन से महबूब आलम साहब ने कामयाबी हासिल की। महबूब आलम साहब बलरामपुर कटिहार ज़िले से पहली मर्तबा MLA नहीं बने हैं, ये चौथी मर्तबा वो MLA बने हैं। अच्छा, ऐसी क्या बात है कि महबूब आलम साहब को वहाँ के लोगों ने चौथी मर्तबा में इतने मार्जिन के साथ में कामयाबी दे दी कि महबूब आलम साहब ने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया कि जिस प्रदेश के अंदर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इतना मार्जिन नहीं मिला, बड़े बड़े पार्टियों के मिनिस्टर्स को वो मार्जिन नहीं मिला, बड़े बड़े फिल्म स्टारों के बेटे वहाँ पे खड़े हुए थे जो हार गए, बड़े बड़े नामचीन लोग, लीडरों के बेटे वहाँ पे खड़े हुए थे जो हार गए। उन सब के बावजूद महबूब आलम साहब ने वहाँ पे इतने मार्जिन से कामयाबी हासिल की। अच्छा, उनको जो 1,04,000 लोग जिन्होंने वोट दिए हैं, वो सारे के सारे मुसलमान नहीं हो सकते। उसमें हिंदू भी होंगे, ब्राह्मण भी होंगे, सिख भी होंगे, दलित भी होंगे, आदिवासी भी होंगे, SC भी होंगे, ST भी होंगे और हर ज़ात के, हर बिरादरी के, हर ख़ानदान के लोग होंगे। सारे लोगों ने मिलकर उनको वोट दिए, तब जाकर 1,04,000 वोट उनको मिले और 53,000 से ज़्यादा का मार्जिन उन्होंने हासिल किया। आखिर महबूब आलम साहब जो है चौथी मर्तबा में भी रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के साथ में जो है वो वहाँ से जीत कर आते हैं। उसका रीज़न क्या है? महबूब आलम साहब ने यानी 4 मर्तबा से विधायक बन रहे हैं, तो महबूब आलम साहब ने ये 4 मर्तबा में तो बहुत तरक्की कर ली होंगी, इसलिए पूरे इलाके में उनका रुअब होगा, उनका दबदबा होगा। उनके जो काम करने वाले कार्यकर्ता है, हर एक के पास में जो है स्कॉर्पियो गाड़ी होंगी और उनके जो कार्यकर्ता है वो बुलेट के ऊपर जो है दनाते हुए गलियों में, मोहल्लों में घूमते होंगे, फिरते होंगे। शायद आपके माइंड में यही चीज़ आ रही होंगी, लेकिन अब मैं आपको बता दूं, महबूब आलम साहब ने लोगों के दिलों में वो जो जगह बनाई है, जगह, उसका सबसे बड़ा रीज़न है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत के ऊपर अमल करना। और वो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल जीना। मतलब एक जीना तो वो होता है जो दिखावे वाली ज़िंदगी होती है, एक ज़िंदगी तो वो होती है जो बताने वाली ज़िंदगी होती है, एक फॉर्मल लाइफ होती है, लोगों के सामने ज़बरदस्ती की फॉर्मेलिटीज़ करना। घर में खाने को जवारी बाजरी नहीं है लेकिन ज़बरदस्ती बाहर इस्त्री के कपड़े पहन के घूमना। जोरू को जो है 15 दिन से घर में गोश्त ला कर दिए नहीं, फिर भी बुलेट के ऊपर बैठ के अपनी शान बताना। घर के अंदर जो है बाप पिछले 6 महीने से खाट के ऊपर पड़ा हुआ है, दवा गोली के लिए मोहताज है, उसके बावजूद फुकट की शान बताने के वास्ते ढाबों के ऊपर, होटलों के अंदर दोस्तों की पार्टियां करना, इसको फॉर्मल लाइफ कहते हैं। तो ऐसी फॉर्मल जो ज़िंदगी जीने वाले होते हैं, उनको सिर्फ अपने स्टेटस की पड़ी हुई होती है कि लोगों ने मुझे गरीब नहीं समझना, भले घर को जाके जो है ये जवारी बाजरी का मोहताज हो और घर के अंदर जो है खाने के वांदे हैं इसके, लेकिन बाहर मार्केट के अंदर लोगों ने मुझे जो है खूब पैसे वाला समझना, बड़ा समझना। भले बाप को दवा गोली को पैसे देने के लिए इसके पास में पैसे ना हो, लेकिन दोस्तों को जो है ढाबों पे पार्टी कराने के लिए, होटलों में खिलाने के लिए इसके पास में पैसा होना चाहिए। तो एक झूठी शान में जीने वाले लोग ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मल लोग कहते हैं। और प्रैक्टिकल जो लोग होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत
महबूब आलम साहब ने उसके ऊपर अमल किया। प्रैक्टिकल किसे कहते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आपके ज़माने में आम लोग ज़िंदगी गुजारते थे, वैसी अल्लाह के नबी की ज़िंदगी थी। जहाँ आम लोग बैठते थे, अल्लाह के नबी उनके साथ वैसे ही आम जगह पर बैठ जाते थे। जैसा आम लोग खाना खाते थे, अल्लाह के नबी भी, यानी उमूमियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में थी। आपके अंदर सादगी थी, मतलब अल्लाह के नबी का कोई मखसूस लिबास नहीं था। जैसे हमारे ज़माने में शेरवानी, जूती, उसके ऊपर सॉक्स, उसके ऊपर जो है रुमाल, उसके ऊपर दुपट्टा, उस पर गोधड़ा, उस पर कंबल, उसके ऊपर और कुछ। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये फॉर्मल लाइफ है, इसको दिखावे वाली ज़िंदगी कहते हैं। तो अल्लाह के नबी की जो ज़िंदगी में सादगी थी, जिसको प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं, उमूमियत कहते हैं, महबूब आलम साहब ने उस सुन्नत के ऊपर अमल किया और जैसे आम लोग उनके इलाके में जीते हैं। अब महबूब आलम साहब के कार्यकर्ताओं के पास स्कॉर्पियो, बुलेट तो बहुत दूर की बात है, उनके ख़ुद के पास में भी नहीं है। उनकी सादगी का ये आलम है कि वो महबूब आलम साहब खुद पैदल अपने घर की जो ज़रूरियात का सामान है वो लेने के लिए भाजी मंडी जाते हैं, तो उनके जो 2 बॉडीगार्ड है वो उनके पीछे पीछे चलते रहते हैं। अब सादे सिंपल पाजामे कुर्ते के अंदर महबूब आलम साहब जो है वो ज़मीन पे बैठे हुए लोगों से सब्ज़ी ख़रीद रहे हैं और कांदे बटाटे का भाव कर रहे हैं और बॉडीगार्ड उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है, सादगी वाली। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपको मिलेगा, वो महबूब आलम साहब ने इख्तियार किए। और महबूब आलम साहब के सादगी का क्या कहना कि पिछले साल जो है पटना के अंदर कांग्रेस की बहुत बड़ी रैली हुई, जिसके अंदर ख़ास तौर पर उनको इनविटेशन दिया गया, न्योता दिया गया। महबूब आलम साहब गए वहाँ पे स्पीच देने के लिए। आप सोचो, पूरे सूबे के, पूरे स्टेट के लोग वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और वहाँ पहुँचकर महबूब आलम साहब स्पीच देते हैं। उसके बाद वापस अपने गाँव को लौटते हैं। तो ये महबूब आलम साहब की अपनी कोई प्राइवेट कार नहीं है, महबूब आलम साहब की अपनी प्राइवेट कोई गाड़ी नहीं है, बल्कि महबूब आलम साहब ट्रेन से जाते हैं और ट्रेन से वापस आते हैं। और ट्रेन से वापस आने के बाद अपनी बीवी के साथ अपने बेटे को कांधे पे बिठाकर रेलवे स्टेशन से अपने घर की तरफ पैदल रवाना हो जाते हैं। कौन है ये 4 मरतबा के विधायक है, ये एमएलए साहब है, ये जो अभी अभी कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली के अंदर स्पीच देकर आए हुए हैं। और हमारे यहाँ पर तो जो सेमड़े और चिपड़े पुढ़ारी जो गली मोहल्लों के अंदर फिरते रहते, गलती से अगर एकादे की किसी के साथ में फ़ोटो आ गई, फ़ोटो किसी लीडर से मुसाफा करते हुए इसको फ़ोटो निकालने का मौका मिल गया या उसके साथ खड़े रहने का मौका मिल गया, ज़िंदगी भर अपने स्टेटस के ऊपर वही फ़ोटो रखता ही है, प्रोफाइल के ऊपर। क्यों? बोले फलाने लीडर साहब, उनसे मैंने मुसाफा किया था, उनसे मैं मिलकर आ रहा हूँ, उनसे मैंने मुलाकात किया था। पैर ज़मीन के ऊपर टिकते नहीं उसके। और महबूब आलम साहब जो है इतनी बड़ी रैली, जिसमें स्पेशल दिल्ली से उनको न्योता दिया गया, जहाँ पे कांग्रेस के सब लीडर्स थे, वहाँ स्पीच देकर वापस आ रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ, ये तो चलो दुनिया की स्पीच हो गई, हमारे ज़माने में अगर कोई दीनी स्पीच भी देने वाला रहा, दीनी बयान करने वाला, दीनी तकरीर करने वाला भी अगर है, तो वो भी आज के ज़माने में ट्रेन से सफ़र करना, ऑटो रिक्शे में बैठना, पैदल चलना अपने लिए बहुत बड़ा ऐब समझता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो सोचो, जिस कौम के दीनदारों का ये हाल है, दुनियादारों का क्या हाल होगा। बहरहाल महबूब आलम साहब की जो सादगी थी, महबूब आलम साहब अपने बेटे को कांधे पे बिठाकर अपनी बीवी के साथ पैदल जो है रेलवे स्टेशन से अपने घर की तरफ जा रहे हैं और दुनिया देख रही है। देखो ये वही विधायक है जो 4थी मर्तबा के विधायक है, एमएलए साहब है, जिनके पास खुद की कार नहीं है, खुद की बुलेट नहीं है, खुद की कोई गाड़ी नहीं है, पैदल अपने फैमिली के साथ घर पर जा रहे हैं। और टूटा फूटा मकान उनका, जैसे आम लोगों का मकान होता है, तो लोगों के दिल में जो मोहब्बत बैठी
ये सुन्नत को ज़िंदा करने की वजह से, क्योंकि हम आज के ज़माने में देखते हैं ऐसे सेमड़ों को, चिपड़ों को, जिनकी सग्गी जोरू भी वोट नहीं डालती होंगी, लेकिन वो भी अपने आप को जो है बहुत बड़ा पुढ़ारी और लीडर समझ के गली मोहल्लों के अंदर खाली फुकट की शान दिखाते हुए घूमते फिरते रहते। इस तरीके कपड़े पहनकर गलती से अगर ऐसा आदमी ग्राम पंचायत का मेंबर बन जाए या एरिया का नगर सेवक बन जाए तो उसकी औकात जो है ना, उसको ज़मीन पे पैर टेकने नहीं देती। ऐसे फड़ 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 करते रहता वो जो गर्मी रहती पद की और पोस्ट की, ऐसा मुस मुस करते रहता उसके अंदर। वो किसी को गिनता नहीं, वो किसी को नहीं गिनता। वो क्यों? क्योंकि वो नशा जो है बर्दाश्त नहीं होता इसको। और मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मेरे साथ पेश आया हुआ वाकया। एक बस्ती के अंदर, एक शहर के अंदर, अब चूंकि बीच में मैंने एक मरतबा ऐलान किया था भाई किसी को पासपोर्ट वगैरह की भी लाइन से कुछ मदद चाहे तो हम इंशाल्लाह मदद करेंगे। तो उस टाइम की बात है ये। एक बुज़ुर्ग को जो है हज के लिए जाना था और वो हज के लिए जाने के लिए जो है बैंक में अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि उसके यानी बैंक के पासबुक की ज़ेरॉक्स जो है उनको लगने वाली थी पासपोर्ट के लिए, और बैंक का अकाउंट भी ज़रूरी था बाद में हज की प्रोसेसिंग के लिए। और बैंक मैनेजर के पास में हम जब गए तो उसने बोला कि भाई तुम्हारे जो एरिया के नगर सेवक हैं उनका लेटर लेकर आओ। अब मैं वो बुजुर्ग के साथ में गया वो एरिया के नगर सेवक के पास में। अब तकरीबन जो है 1.5 घंटा तो हम लोग उसका इंतज़ार करते बैठे। बाद में किसी ने बताया, बोले नगर सेवक साहब पत्ते खेलने में बिज़ी होंगे, बोले अभी ये टाइम उनका पत्ते खेलने का है, जब वो अपने दोस्त अहबाब से सबसे फारिग हो जाएंगे उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। अब जब नगर सेवक साहब पत्ते खेलकर फारिग हो गए, वो फारिग होने के बाद फिर हम गए उनके पास, सलाम किए, वालेकुम अस्सलाम। और फिर हमने बोले हमारे नगर सेवक साहब आपकी खिदमत में आने का मौका मिला। असल में ये बुज़ुर्ग जो है हज के लिए इनको पासपोर्ट बनाना है तो लेटर चाहिए। बोले लेटर चाहिए ना, ठीक है 2-4 दिन के बाद में मिल जाएगा, आके ले जाना। तो मैंने उनसे कहा, मैं बोला देखो असल में अभी अगर आप दे देते तो बैंक में अकाउंट ओपन हो जाता था और फिर पासपोर्ट की कार्रवाई हम शुरू करते थे। बोले देखो मौलाना साहब ये जितने लोग हैं ना, ये इन्होंने मुझे वोट दिए हुआ नहीं है, वोट खरीदे हुआ है बोले मैंने इनके 500-500 रुपये में, तो इनको कोई हक नहीं है मेरे से कोई चीज़ काम करा के लेने का और मेरे को कुछ बोलने का। समझ में आ रहा ना? तो मेरे से जब होगा वो टाइम पे दूंगा बोले मैं, अगर तुम्हारे को होना 2-3 दिन में भी तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। बोले भाई चाहिए क्या नहीं चाहिए तुम्हारे को, क्योंकि तुमने वोट दिए हुआ नहीं है मुझे, ये सबके वोट खरीदे हुआ हूँ। बोले मैंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैंने उसका घमंड देखा, उसकी अकड़ देखा, मेरे को बहुत अफसोस हुआ। बाद में मैंने वो बुज़ुर्ग से कहा, मैं बोला महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान साहब, मुझे उनसे मुलाकात करने का और एक काम लेकर जाने का मौका मिला हुआ है। उनसे मैंने बातचीत किया, उनसे मैं मिला, उनके साथ में थोड़ी देर बैठा। लेकिन यार मैंने कहा वो इंसान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उनके अंदर मैंने जो नरमी देखा, जो तवाज़ो देखा, जो आजिज़ी देखा, जो इनकिसारी देखा, भला ये यानी आप सोचो एक आदमी पूरे स्टेट का मुख्यमंत्री है, उसके मिजाज में इतनी नरमी है, उसके मिजाज के अंदर इतना जो है सादापन है, और उसके कंपैरिजन में इसको देखो तो ये बोलता है कि मैंने लोगों को 500-500 रुपये में दे के वोट खरीदे हुआ हूँ बोले। फिर मैंने उनसे कहा, वो बुजुर्ग से मैंने कहा ऐसे ही जब सुशील कुमार शिंदे साहब महाराष्ट्र अपने पूरे भारत के गृह मंत्री थे और मनमोहन सिंह जो है उस ज़माने में प्रधानमंत्री हुआ करते थे, याद है मुझे अच्छी तरह से। वो हैदराबाद के मौलाना अब्दुल कवी साहब जो है उनके मसले के सिलसिले में जमीयत का डेलीगेशन उनसे मिलने के लिए गया था, मैं भी था साथ में। मैंने ही मेरे हाथों से उनको लेटर दिया और मैंने मराठी में बोला उनको हम क्या मसला लेकर आए। यार वो गृह मंत्री पूरे देश का, इतनी नरमी से बात की है उन्होंने मेरे साथ में, इतने प्यार से उन्होंने बोले कि देखो वो मौलाना का जो मसला है ना पूरा हमारे नॉलेज में है, और अभी थोड़ा हम इलेक्शन की गड़बड़ में भाग दौड़ में हैं, लेकिन आप बेफिक्र रहो, इलेक्शन से पहले पहले जो है कुछ ना कुछ उनके मसले, उनके मामले के अंदर यानी उनको कुछ ना कुछ रिलीफ तो मिल जाएगा, बोले आप बेफिक्र रहो। यार देश का गृह मंत्री रहकर उसमें इतनी नरमी, चला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रहकर उनमें इतनी नरमी, और ये सेमड़े छिपड़े ये 500-500 रुपये में वोट दे के खरीदे बोले हमने।
इसीलिए मोहतरम दोस्तों, आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग एक बार नगर सेवक बन गए ना, उसके बाद ज़िंदगी भर कभी नगर सेवक बनते नहीं। एक बार ग्राम पंचायत के मेंबर बन गए ना, उसके बाद ज़िंदगी भर ग्राम पंचायत के मेंबर नहीं बनते। वो क्यों नहीं बनते? यही घमंड की वजह से, आकड़ की वजह से। ज़िंदगी में तवाज़ो नहीं रहता, आजीज़ी नहीं रहती, लोगों से बात कैसा करना ये पता नहीं रहता। और उसके कंपैरिजन में आप देखो महबूब आलम साहब, मैं वापस आ जाऊंगा महबूब आलम साहब के ऊपर। मुझे बड़ी खुशी हुई, महबूब आलम साहब जो है माशाअल्लाह, एक मुसलमान ने, एक ईमान वाले ने अपने किरदार से दुनिया को ये सबक दिया, दुनिया को ये बताया कि दुनिया खाली मुसलमानों की निगेटिव खबरें बताती है दुनिया को, कि मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैं ये टॉपिक को वैसे कंटिन्यू करूँगा, कल वापस से इस पर और मैं रोशनी डालूंगा कि रियल में मुसलमान कैसे रहते हैं और उनको बदनाम कैसे किया जाता है। लेकिन जितने भी लोग पॉलिटिक्स और सियासत में हैं, महबूब आलम साहब उनके लिए इबरत है, इबरत याद रखो, इबरत है महबूब आलम साहब। अगर तुम भी अपने पॉलिटिकल करियर को आगे बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए इबरत है कि उम्मत को सादा सिंपल ऐसा लीडर चाहिए जो उनकी बात सुनने वाला हो। उम्मत को घमंडी फिरौन और नमरूद नहीं चाहिए। अल्लाह फिरौन और नमरूद से हमारी हिफाजत फरमाई। सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।